हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड एसटी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे महामैराथन। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का महामैराथन चलेगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। अब देखिए, जो लोग अभी फिजिक्स छुए भी नहीं, ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग अभी फिजिक्स उठाए भी नहीं है, पढ़े ही नहीं एकदम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग बस इस महामैराथन को पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जाम देने से पहले जो आज एग्जाम होगा पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का, जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का होगा, उससे पहले बस मैराथन की क्लास ले लीजिए। आप लोग का 100% एग्जाम ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम जाएगा। तो देखिए क्या करना है, बस आप लोग को इस मैराथन से जुड़े रहना। आप देखिए इसमें इस मैराथन में क्या होगा, क्योंकि देखिए ये जो मैराथन है इसमें सभी चैप्टरों के मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन है और जितने भी चैप्टर हैं। और देखिए इसमें 100+ क्वेश्चन होंगे सिलेक्टेड, 100+। ठीक है, तो चलते हैं सीधा इसके क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स हैं। तो यांत्रिक तरंगे क्या हैं, तो देखिए यांत्रिक तरंगे जो हैं अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव्स भी हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ, दोनों ही क्या है, दोनों प्रकार की तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे कहते हैं, 1 सेकंड में जितने कंपन कर रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें। अब देखिए इससे क्वेश्चन और बनता है कि 1 सेकंड में, अभी क्या कह रहा है, 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बने कि एक जो कोई कण अगर कंपन कर रहा है 1 सेकंड में, तो वो हमारा आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड टी कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक है यानी फ्रीक्वेंसी की। देखिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछ रहा है, तो क्या होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध है। तो आवृत्ति जो हमारा फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है, क्या फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के लिए कौन सा जो हमारा व्यंजक है वो सही होगा, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। n बराबर 1/t हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, याद रखेंगे, इसलिए हम इसको इससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तकाल का देखिए आवर्तकाल का मात्रा का पूछ रहा है, टाइम पीरियड का, किसका, तो टाइम पीरियड का। तो इसकी जो यूनिट होती है वो ऑलवेज क्या होती है, तो देखिए इसकी यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है, यानी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप लोग को और बता दें कि कल हमने आंसर की दे दी थी, आंसर की किसकी, तो जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का जो एग्जाम हुआ था उसकी। ठीक है, ईडी सेकंड का, तो उसको आप लोग मैच भी कर लें और अपने नंबर को भी जान लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन कणों की कलाओं में 0 और तथा 2π का अंतर होता है वे होते हैं, तो क्या होते हैं वे, तो देखिए वे जो होते हैं वो समान कला में होते हैं, किसमें, समान फेज में होते हैं, किसमें, समान फेज में यानी समान कला में। ये देखिए समान है। ठीक है, अब देखिए अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इससे और बनता कि 0 और 3π के बीच जब होता तो क्या होता, तो वो विपरीत कला में होता। तो याद रखेंगे दोनों क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग की चाल v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ लैम्डा में संबंध है। संबंध का समीकरण क्या होता है, तो देखिए v बराबर m लैम्डा, जो n लैम्डा है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कितना होगा, तो देखिए जब नीचे गिर रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगे तरंग के चलने की दिशा के क्या होती हैं, जो चलने की दिशा के डैश कंपन करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो देखिए जो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, किसके, तो लंबवत यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इससे और बनता है, ये तो हो गया ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, ठीक है, कि लंबवत कंपन करते हैं। अगर होता लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी अनुदैर्ध्य तरंगे, तो समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, जो तरंग के चलने की दिशा होती है वो समांतर कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, ठीक है। तो क्या होता है विस्थापन समीकरण, सरल आवर्त गति, यानी इसे SHM भी बोलते हैं। क्या, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आंसर, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, y बराबर साइन ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। y बराबर ए साइन ओमेगा टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHM के आवर्तकाल का सूत्र, सरल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, सरल आवर्त गति, उसके लिए टाइम पीरियड का क्या करें फार्मूला। तो क्या होता है, तो देखिए आंसर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, T बराबर 2π√L/g इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत लंबाई के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, किसके लिए, तो इनफाइनाइट जो लंबाई का है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारा जो कि आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, तो आवर्तकाल इसके लिए 84.6 मिनट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, 84.6 मिनट सॉरी, ठीक है। ये क्या है, मिनट है, याद रखेंगे ये हमारा मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त दोलन में, ठीक है, मुक्त दोलन में ऊर्जा क्षय का मान होता है, तो ऊर्जा क्षय का जो मान होता है, वैल्यू होती है वो 0 होती है ऑलवेज, ठीक है। तो याद रखेंगे जो मुक्त दोलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्री ऑसिलेशन है, देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का कान कितनी ध्वनि तीव्रता से कम नहीं सुन सकता। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁻12 जो हमारा W प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, W वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, जो ध्वनि की तीव्रता है उसका इफिशियंसी ऑफ साउंड, तो उसका मात्रक क्या होता है, तो वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, इसको ये क्या है, वॉट है, ठीक है, जो W है ये वॉट है, तो वॉट प्रति मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता की अब विमा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है। तो क्या होती है डायमेंशन, तो देखिए mt की पावर -t, mt की पावर -3, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ध्वनि जो परावर्तित होकर भी सुनी जा सकती है, ठीक है, तो वो क्या हो, उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, इसे इंग्लिश में ईको बोलते हैं, ठीक है, इको। तो ये देखिए हमारा इको बोलते हैं। अब देखिए आप लोगों को जो इंग्लिश कीवर्ड है उसको भी आप लोग को एग्जाम में देखना है, ताकि अगर प्रतिध्वनि नहीं दी समझ में आ रहा तो इको भी आप लोग को आ जाएगा याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक तल के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो देखिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17 मीटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का पूर्ण नाम है, लेजर यानी जो हमारा इसका फुल फॉर्म है वो पूछ रहा है। तो क्या होता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में चल रही ध्वनि और प्रकाश तरंगे हैं, तो क्या हैं, तो देखिए जो वायु में चल रही ध्वनि तरंगे हैं ये हमारा अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है, और जो प्रकाश में चल रहा है वो हमारा अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और जो उसमें चल रहा है किसमें, ध्वनि में, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। तो आंसर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, क्रमशः अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं जल्दी से जल्दी। तो देखिए एक व्यक्ति किसी मीनार से 167 मीटर दूर खड़ा है, यदि ध्वनि की चाल 334 मीटर प्रति सेकंड हो तो व्यक्ति गोली चलाने के कितने समय बाद प्रतिध्वनि सुनेगा, ठीक है, ईचो यानी प्रतिध्वनि सुनेगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 1 सेकंड बाद। अब देखिए कैसे, तो देखिए क्या क्या गिवन है, ठीक है, तो देखिए V गिवन है कितना 334 मीटर प्रति सेकंड, और डी भी दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है कितनी दी हुई है, तो देखिए 167 मीटर। अब देखिए एक फार्मूला होता है जो कि समय निकालने के लिए टी पूछ रहा है, तो टी हम फाइंड करने के लिए लगा देते हैं। देखिए क्या होता है, तो v बराबर होता है एक फार्मूला 2d/t, ठीक है। अब यहाँ से t निकालेंगे तो t बराबर 2d/v हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को दोनों वैल्यू दी हुई है, 2 × d की वैल्यू है 167
और जो हमारा टी है ये कितना वी कितना है, तो वी हमारा 334 है। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 334 हो जाएगा, तो ये एक बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरणों के लिए जो प्रकाश रेस है, ठीक है, लाइट रेस के लिए असत्य है, कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये तो सही है, ठीक है, और कह रहा है कि ये उल्टी भी चल सकती हैं, तो ये हमारा देखिए ऑप्शन सी है, ये निर्वात में भी चल सकती हैं, वैक्यूम में तो चल सकती हैं, ये ठोस तल में परावर्तित हो जाती हैं, ये भी सही, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट है, ठीक है। असत्य कह रहा है तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जल में प्रकाश तरंग घट जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? वो भी ऑलवेज घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो हमारा फ्रिंज की चौड़ाई होती है W प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की, लैम्डा बढ़ेगा तो ए भी बढ़ जाएगी चौड़ाई भी, और लैम्डा घटेगा तो ए भी घट जाएगा, ठीक है, चौड़ाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवर्तन की घटना किन तरंगों में हो सकती है? तो विवर्तन की घटना जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं दोनों में ही घटित हो जाती हैं, तो यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही में घटित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग का एक दिग रेखा छिद्र प्रयोग प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? तो किस घटना से रिलेटेड है, किस इवेंट से? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? व्यतिकरण। जब भी आपको मिल जाए यंग तो जान जाइएगा कि ये जो हमारा चैप्टर इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, ठीक है, यानी व्यतिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल का नियम कौन सा? ठीक है, स्नेल का नियम है क्या है? तो स्नेल का नियम आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, तो क्या होता है स्नेल लॉ? तो देखिए n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ पर n कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए जर्मेनियम यानी Ge का बैंड गैप ऊर्जा का मान होता है, तो कितना होता है बैंड गैप ऊर्जा का मान? तो इसको देखिए आपको अगर जर्मेनियम नहीं आता, क्योंकि एग्जाम में जर्मेनियम यानी डिनोट कर सकता है, ठीक है, मतलब आपको जर्मेनियम लिखा भी हो सकता है, आप जर्मेनियम को इससे डिनोट भी करते हैं तो ये भी लिखा हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो कितना होगा आंसर? तो देखिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, किसके लिए? तो जर्मेनियम के लिए, ठीक है, जर्मेनियम के लिए याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलिकॉन में यानी SiC डिनोट करते हैं में बैंड गैप ऊर्जा का मान होता है, तो कितना होता है? तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा गैप ऊर्जा होता है वो 1.1 ही होता है। संपोषी और विनाशी किसके दो प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हैं? तो देखिए ऑलवेज व्यतिकरण के यानी इंटरफेरेंस के, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण इसको कहते हैं, ठीक है, तो ये इसका ही प्रकार हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश के वेग क्रमशः CVW सफिक्स में और VG सफिक्स में हो तो कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही होगा? तो देखिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जो सी होगा वो VW से ज़्यादा होगा, और जो हमारा VW है और जो VG है तो VW से VG जो होगा वो अधिक होगा, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्रूस्टर लॉ यानी ब्रूस्टर का नियम है, तो क्या होता है ब्रूस्टर का नियम? तो देखिए म्यू बराबर 10 IP हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, IP जो P है ये सफिक्स में है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, n बराबर 10 IP भी लिखा हो सकता है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर मैलस का नियम, ठीक है, मैलस का नियम है, तो मैलस का नियम क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि देखिए मैलस का नियम ये तो हो गया, लेकिन इसमें 3 कंडीशनें बनती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे सकता है, कि अगर कहे कि ध्रुवित है, पोलराइज्ड है, ठीक है, तो उसकी उस कंडीशन में क्या होगी? तो I बराबर I0 हो जाएगी। अगर कहे कि परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा, I बराबर 0। अगर कहे कि अध्रुवित है, अनपोलराइज्ड है, तो क्या होगा? I बराबर I0 अपॉन 2, ठीक है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए विवर्तन ऑलवेज 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, विवर्तन जो डिफ्रैक्शन है, क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन, ये हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा? तो देखिए फ्रेनल और फ्रॉनहोफर, ठीक है, याद रखेंगे, तो दोनों का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए आंसर डायोप्टर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसको डी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। और हमारा जो एफ बराबर होता है लेंस की क्षमता वो होता है पी बराबर 1/f होता है, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 100 पी बराबर 1/f तो 100/f, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमारा है एम्पियर सेकंड, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति सेकंड। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर सेकंड, ठीक है, क्योंकि देखिए क्यू बराबर क्या होता है आई टी, तो आई की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, जो टी है हमारा समय उसकी सेकेंड होती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वायु संधारित में n प्लेटें हैं व दो समवर्ती प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तो संधारित की धारिता यानी जो कैपेसिटर है इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखिए याद कर लीजिए, जो हमारा C बराबर होगा वो ब्रैकेट में n-1 साइलन नॉट A अपॉन डी फैरेड होगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले, ठीक है, जो हमारा खोखला गोला होगा उसके लिए कह रहा है, तो हमारा इस खोखले गोले की धारिता क्या होगी, तो देखिए सी बराबर 4πε0 आर फैरेड हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो तो क्या उस बिंदु पर, देखिए उस बिंदु पर विभव भी शून्य होगा, तो नहीं होगा, ठीक है, उस बिंदु पर विभव क्या होगा, शून्य नहीं होगा अगर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आवेश की प्रकृति क्या होगी जब किसी आवेश पर विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो मिलती हैं, तो देखिए उसके लिए हमारी जो कंडीशन होगी वो ऋणात्मक यानी माइनस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो समान व बराबर आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विद्युत जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, तो देखिए आंसर हमारा इसके लिए एक करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा U बराबर होगा वो 1/4πε0 Q² हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम नियम का गणितीय रूप है, ठीक है, गणितीय रूप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम लॉ का, तो देखिए गणितीय रूप होता है F बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q और स्मॉल q अपॉन d², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय स्थिरांक CR की विमा है, CR की विमा क्या है, तो देखिए जो समय स्थिरांक की विमा होती है वो समय के बराबर होती है, समय की विमा के बराबर होती है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा तब, तो ऑप्शन हमारा टी करेक्ट हो जाएगा, जो CR की विमा है वो डायमेंशन टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित की धारिता का सूत्र, जो समांतर प्लेट संधारित है उसके लिए धारिता हमारा होगा C बराबर K साइलन नॉट A अपॉन डी, ठीक है, या KA साइलन नॉट अपॉन डी फैरेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, किसी समांतर प्लेट संधारित की धारिता परावैद्युत, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भर देने पर घट या बढ़ जाती है, तो क्या हो जाती है, घट जाती है या बढ़ जाती है, तो ऑप्शन हमारा बढ़ जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर, तो देखिए यदि पृथ्वी का विद्युत विभव यानी V क्या हो, शून्य हो, तो कह रहा है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी C, ठीक है, धारिता कितनी होगी, तो देखिए फार्मूला लगा दीजिए ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, तो देखिए आंसर हमारा वैसे इनफाइनाइट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अनंत। देखिए कैसे, तो देखिए जो हमारा धारिता C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, अब देखिए C बराबर Q एज इट इज रहने दे और V की वैल्यू कितनी है 0, तो जब अपॉन में 0 है तो हमारा ऑलरेडी इनफाइनाइट आ जाएगा, किसी को भी अगर 0 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारिता का मात्रक होता है, तो जो हमारा C यानी कैपेसिटर का मात्रक होगा, यूनिट होगी वो क्या होगा, फैरेड होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक की धारिता C फैरेड है तथा आवेश Q के कारण उसमें संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद रखेंगे, तो हमारा 1/2 Q²C बोलते हैं। अब देखिए Q²/C, इसको Q²/2C भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे वही चीज़ है, ठीक है, तो अगर इस टाइप का लिखा हो तो घबराएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विभव प्रवणता का मात्रक है जो हमारा देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका हमारा यूनिट कह रहा है तो क्या होगा, तो देखिए वोल्ट प्रति मीटर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखिए dV/dx इसका, देखिए जो dV/dx होता है इसका फार्मूला होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संधारित्र C1 व C2 धारिता के श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो 1/c = 1/c1 + 1/c2। अगर यही बात करें कि अगर समांतर क्रम कर देता पैरेलल सीरीज में तो क्या हो जाता, तो देखिए हमारा C = C1 + C2 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दोनों क्वेश्चन इसको याद रखेंगे। धारिता की विमा यानी डायमेंशन कह रहा है, डायमेंशन ऑफ C, ठीक है, कैपेसिटर, तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, तो देखिए इसके लिए हमारा आंसर जो होगा वो देखिए m−1 L⁻⁻2 T⁴ A² हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, धारिता की जो विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रिक जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों ही क्या हैं, प्लस के हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे जो हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और रिपल्सन जिसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, के परावैद्युतांक के से भरे समानांतर मतलब पट्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है, संधारित्र की धारिता है, के परावैद्युतांक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के परावैद्युतांक कह सकता है, तो देखिए C = σ0A/d - t + t/k इसका फार्मूला होता है के परावैद्युतांक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन परावैद्युत समांतर देखिए प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसके लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी, तो देखिए जो हमारा विभवांतर है ये हमारा समान होगा, ठीक है, विभवांतर। यही अगर होता श्रेणी क्रम में, किस में, तो श्रेणी क्रम में अगर कहता, श्रेणी क्रम में, तो आंसर क्या होता, विद्युत धारा हो जाता, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त होने वाले परावैद्युत पदार्थ हैं, तो कौन पदार्थ परावैद्युत हैं, तो जो संधारित्र में, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कांच जो है, ग्लास और अभ्रक भी दोनों ही क्या है, दोनों ही परावैद्युत पदार्थ है संधारित्र में, ठीक है, जो प्रयोग किए जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट नॉट की विमा है जिसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, तो इसका विमा क्या होती है, डायमेंशन, तो m−1 L⁻³ और T⁴ A² हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत विभवांतर कैसी राशि है, तो देखिए जो विद्युत विभवांतर है ये ऑलवेज अदिश राशि है, ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय के लिए कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए जो फाई बराबर होता है वो हमारा Q/σ0 होता है, यानी ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है, मतलब किसका, तो σ0 का ही मान पूछ रहा है, वैल्यू क्या होती है, तो देखिए 8.85 × 10⁻²² फैरेड प्रति मीटर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत विभव, देखिए विद्युत विभव का मात्रक है, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जूल प्रति कूलाम भी होता है और ये वोल्ट भी होता है, ठीक है, कैसे, तो देखिए विद्युत विभव यानी V = W/Q होता है, तो इसका यूनिट होती है जूल होता है, इसका कूलाम होता है, और इसे ही बोलते हैं वोल्ट, यानी ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विद्युत विभव का विमेय सूत्र है, तो क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला विद्युत विभव का यानी V का, तो देखिए mL² T-3 A 1 जो होता है ये विद्युत विभव यानी V की डायमेंशन होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो, देखिए रेजिस्टेंस का जो क्या होता है, यूनिट पूछ रहा है, तो क्या होता है, ओम होता है, जानते ही होंगे आप लोग, तो ओम लगा देंगे, इसको ओम सिंबल भी देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, क्या होता है, इसे देखिए प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, तो घबराएंगे नहीं अगर प्रतिरोधकता दिख जाए, प्रतिरोधकता, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारा ओम मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी इसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं का मात्रक है। क्या होता है? मात्रक। तो देखिए विशिष्ट चालकता कह रहा है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि देखिए जो विशिष्ट चालकता होता है वो 1/ρ के होता है, यानी प्रतिरोधकता की। ठीक है, व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं प्रतिरोध के। अब देखिए प्रतिरोधकता तो हो गया। अब देखिए ये जो हमारा है इसका यूनिट क्या होता है? तो देखिए 1/ओम मीटर होता है। तो ये जब हमारा ऊपर जाएगा तो दोनों इनवर्स में चला जाएगा, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 HP यानी हॉर्स पावर। ठीक है, अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। तो एक HP बराबर यानी अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जिसको ईवी से डिनोट करते हैं, किसकी यूनिट है? तो देखिए ऊर्जा की भी है और कार्य की भी है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो, सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 3.6 × 10⁶ जूल। अब देखिए अगर एग्जाम में ये ऑप्शन ना दिखे आप लोगों को, तो जैसे आपको इसमें क्या होगा देखना, अगर पॉइंट हटाएंगे इधर उधर करेंगे तो वो पावर भी चेंजमेंट होगी, तो आप लोग उसके हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो क्या होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? तो देखिए आंसर हमारा ए और बी बोथ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एम्पियर भी होता है और कूलाम प्रति सेकंड होता है, क्योंकि देखिए क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? Q/T, यानी कूलाम प्रति सेकंड। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध R है, यदि खींचकर इसकी लंबाई n गुना कर दें तो नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो n² गुना हो जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो देखिए निम्न में से विद्युत शक्ति का व्यंजक है, तो क्या है? तो देखिए VI ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है I², और ऑप्शन सी है V²/R, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी हमारा ए भी होता है और ऑप्शन सी भी होता है, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही व्यंजक हमारा विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है। ठीक है, पावर का, शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक है। किसका? तो एनर्जी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम सत्य है। तो ओम का नियम किसके लिए सही है या परफेक्ट है? तो देखिए केवल धात्विक चालकों के लिए क्या है? देखिए केवल धात्विक चालकों के लिए ही ये परफेक्ट है, यानी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैलोरी समतुल्य है, यानी 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? कितने जूल के बराबर होता है? या कह सकता है क्वेश्चन में कि कैलोरी और जूल में संबंध है, तो क्या होता है कैलोरी बराबर? तो 4.2 जूल होता है। याद रखेंगे। याद देखिए, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू तो होती है 4.18, लेकिन 2 भी लिखते हैं इसको, तो याद रखेंगे, ऑप्शन देख के लगा देंगे। शक्ति का मात्रक यानी जो इलेक्ट्रिक पावर है इसका मात्रक क्या होता है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ। कैसे? तो देखिए ये तो हमारा हो गया वाट, तो वाट तो आप लोग जानते ही होंगे। और देखिए क्योंकि पी बराबर क्या होता है? W/T होता है, तो वाट इसको क्या बोलते हैं? जूल। इसका मात्रक हो जाएगा वर्क का, जूल कार्य का, और जो हमारा टी है इसका समय हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो जूल प्रति सेकेंड ऑप्शन ए है और इसे ही बोलते हैं वाट, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, तो सीजीएस में क्या होता है? कार्य का मात्रक यानी W का, तो अर्घ होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की विमा होती है, तो प्रतिरोध यानी जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसके डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? तो देखिए ml² T⁻³ A-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, क्या 2 संधि डायोड का प्रयोग करके ट्रांजिस्टर बना सकते हैं? तो इसका प्रयोग होगा नहीं। ठीक है, नहीं बना सकते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो पी टाइप अर्धचालक कह रहा है, तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं, इसे ही बोलते हैं, इसे वीवर भी बोलते हैं, याद रखेंगे, वीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80,
एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर परिपथ में धारा लाभ यानी अल्फा से जिसको डिनोट करते हैं का व्यंजक क्या होता है? तो क्या होता है इसका व्यंजक? तो देखिए अल्फा बराबर डेल्टा एल सफिक्स में सी और डेल्टा अपॉन में डेल्टा आई सफिक्स में ई। तो याद रखेंगे इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन तथा बोरान मिलाने से किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा? तो किस प्रकार का बनता है? तो पी टाइप अर्धचालक ही बनता है। तो याद रखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि अर्धचालकों की चालकता बढ़ा दी जाए, देखिए अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाएं, मतलब अर्धचालक की जो चालकता है अगर ताप बढ़ा दे तो क्या होगी? अर्धचालक की चालकता भी बढ़ जाएगी। अगर देखिए ताप घटा देंगे, ताप जो होगा टेम्परेचर, तो हमारी जो अर्धचालक की चालकता है कंडक्टिविटी ये भी हमारी घट जाएगी। तो याद रखेंगे दोनों ही कंडीशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, जर्मेनियम को किस प्रकार से पी टाइप अर्धचालक, देखिए ये जो एस लिखा है मतलब अर्धचालक ही है, सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार से बना सकते हैं? तो देखिए 3 संयोजी वाला जब आप द्रव मिलाएंगे तो हमारा पी टाइप अर्धचालक ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। पी टाइप जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, याद रखेंगे एल्युमिनियम को ये 3 संयोजी वाला संयोजकता दर्शाने वाला होता है। देखिए एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा जो एमिशन करंट है, संग्राहक धारा और में क्या संबंध होता है? तो देखिए जो हमारा संबंध होता है IE बराबर IB प्लस IC होता है। अब देखिए जो IE है ये हमारा उत्सर्जक धारा होगी, जो IB है ये हमारा आधार धारा होगी, IC हमारा होगी संग्राहक धारा। ठीक है, अब तीनों अगर आपको तीनों में एक पूछ दे कि संबंध तो तीनों में भी आप यही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अग्र अभिनत बढ़ा दें तो अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अवक्षय परत कम हो जाएगी। ठीक है, अवक्षय परत की जो चौड़ाई होगी वो ऑलरेडी कम हो जाएगी अगर अग्र अभिनत बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ चुका है। तो सिलिकॉन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये एग्जाम में आ चुका है तो याद रखेंगे। ठीक है, इसको सिलिकॉन हमारा जो होगा इसे ही प्रयुक्त करते हैं ट्रांजिस्टर की रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 88 है एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह है। तो क्या होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह? तो देखिए जो हमारा सिंबल होता है वो हमारा ये होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारा है, ये क्या है? ये उत्सर्जक है और ये हमारा संग्राहक है, ये हमारा बेस है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है, अगर पीएनपी कह रहा है तो ये जो एरो हो धारा जो है ये नीचे की ओर जाएगी, अगर बोल देता एनपीएन तो यही हमारी ऊपर की ओर जाती। तो याद रखेंगे थोड़ा सा बस डिफरेंट है, अगर आपने गलत कर दिया तो आपका कम नंबर चला जाएगा। ठीक है, एरो से ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है, किस प्रिंसिपल पर डिपेंड है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होगा इस पर ही डिपेंड करता है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उस पर ही डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहम कोण का सूत्र है। तो ग्राहम कोण का सूत्र क्या होता है? तो देखिए थीटा नॉट बराबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्राहम कोण, थीटा नॉट बराबर साइन इनवर्स रूट n स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होगा? वेबर होगा, इसे ही न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी लिखते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का अब कह रहा है जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर चालक की चालकता का मान कितना होता है? सुपर चालकता बोले तो अति चालकता इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति चालकता। तो जिस हिसाब को आपको एग्जाम में दिया हो तो आप लोग समझ लेंगे। तो इसका जो मान होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, यानी किस कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम में। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। तो क्या होता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक? तो हेनरी होता है, इसे H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले
बल का व्यंजक है या सूत्र क्या होता है, तो IBL sin थीटा होता है F बराबर, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, अधिकांश पदार्थ कौन सा चुंबकत्व प्रकट करते हैं, तो देखिए ये ऑलरेडी क्या करते हैं, प्रतिचुंबकत्व को दर्शाते हैं या प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र, देखिए क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसकी इस जो इफिशियंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी SI यूनिट कह रहा है, क्या कह रहा है, SI यूनिट, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किससे ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है इससे ही ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसे देखकर ही जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये गतिमान आवेश से भी किया जा सकता है और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से भी, यानी ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा, A और B बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, ये आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% रट के जाएँ, 100%, तो देखिए इसका 0 होता है, आदर्श अमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है R बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल जो हमारा अमीटर होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का देखिए आप पूछ रहा है, क्या कह रहा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो कितना होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का जो हमारा आइडियल वोल्ट मीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, तो देखिए R बराबर इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है। तो अब आप लोग ये क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे, आप लोग को एग्जाम भी देना है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।